हम लोग मंदिर के लिए रवाना हो चुके हैं। लगभग 4:30 बजे का समय हो रहा है। और जब हम यहाँ आए थे लगभग 1-1:30 बजे का समय हो रहा था, तो सब लोगों ने नहा धो के अपने सेट हो गए हैं। और जो मंदिर है 100 मीटर के अराउंड दूरी पे मौजूद है। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो ऑटो हमें छोड़ता है जहाँ से, वहाँ से मंदिर सामने कैसा मतलब दिखता है वो दिखाता हूँ। और ये जो पूरा परिसर है वो सामने आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, सामने वहाँ पर ऑटो वाला हमें छोड़ जाता है। और ये गली थी और अराउंड यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे मंदिर मौजूद है। और ये सामने सारी मार्केट है, मैं पीछे दिखाता हूँ आपको सारा। तो ये सारी मार्केट है इधर उधर सारी। यहाँ से मंदिर भैया कितनी दूरी पे होगा? 500 मीटर पे दूरी पे है। मतलब यहाँ से 500, मैंने 100 बोला। सबसे पहले 4:30 हो रहे हैं क्योंकि, तो अभी सबसे पहले हमारा प्लान है कि सबसे पहले हम महाकाल लोक जो अभी इनॉग्रेट हुआ है पहले उसे घूमने जाएं। सबसे पहले वहाँ घूमेंगे। तो हमारा प्लान है शाम तक हम वहीं घूमें, क्योंकि शाम को उसे देखना एक अलग, क्योंकि शाम को जो लाइटिंग हो जाती है वो ज़्यादा मतलब दिन से ज़्यादा बेटर लगने लगता है। तो इस वजह से हम अभी 4:30 से और 5-6 बजे के बीच अराउंड वहीं पर अपना मतलब इस डे स्पेंड करेंगे पूरा। और वहीं जो भी फ़ोटोज़ लेंगे और उसके बाद हम रात को मंदिर की लाइन में लगेंगे, क्योंकि लोगों का कहना है कि यहाँ से फिर मंदिर के लिए जो लाइन लगना चालू हो जाती है भस्म आरती के लिए। तो वो भी हमारी इसकी टाइमिंग है वो अराउंड 12 बजे से है। तो 12 से 3, तो वो रात को ही लगना पड़ेगा उससे पहले। There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow. And the old ways get washed out by the rain. Darling, you've got to keep holding on through the night, 'cause I promise you this. If you ये बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन, जहाँ पर आप लोग खड़े हो, हम खड़े हैं यहाँ पे। ये शंख द्वार है। ये जो लोग की भीड़ लग रही है, ये महाकाल लोग घूमने के लिए लोग आए हुए हैं। सबसे ज़्यादा महाकाल की नगरी में महाकाल लोग बहुत सुंदर बना हुआ है, बहुत अच्छे से बना हुआ है। तो लाखों की संख्या में लोग बाग यहाँ पे आ रहे हैं। ये महाकाल का आशीर्वाद है हम सब पे। जय महाकाल। तो यहाँ पर हमें कुछ सिक्योरिटी ऑफिशियल्स मिले जिन्होंने हमें शंख द्वार के पास से महाकाल लोक के अंदर एक स्पेशल एंट्री दिलवा दी। सो ये हम महाकाल लोक के अंदर अब फाइनली पहुँच चुके हैं। तो पहले दर्शन करते हैं और आप सभी लोगों को दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या नए नए जो भगवान की प्रतिमाएं बनी हैं, जो इनॉग्रेट हुआ अभी कुछ दिन पहले। तो हम शंख द्वार से महाकाल लोक में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले सामने भोले बाबा की मूर्ति बनी है बहुत बड़ी, साथ में श्री कृष्ण भगवान और प्लस उधर माता शेरोवाली। तो सामने शंख द्वार से पहले प्रवेश करते ही सबसे पहले ये मूर्ति से मतलब इस वीडियो की शुरुआत होती है। तो यहाँ से आगे चलते हैं और देखते हैं आगे और क्या क्या है। से हम शंख द्वार से पहले हमने शिव जी के दर्शन किए और जैसे हम थोड़ा सा आगे आते हैं तो ये गणेश जी की मूर्ति है सामने। तो ये दूसरी प्रतिमा है। जैसे हम थोड़ा सा आगे आते हैं तो सामने गणेश जी विराजमान है।
चलते हैं अब आगे और देखते हैं आगे कौन कौन सी प्रतिमाएं हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे रूप हैं जो हम नहीं जानते भैरवों के, तो वो उन रूपों को भी सामने देख सकते हो। अलग अलग प्रतिमाएं हैं, सबके नाम नीचे लिखे हुए हैं। तो सामने भीषण भैरव, श्री महाकाल भैरव, तो जितने भी भैरव हैं उनकी अलग अलग प्रतिमाएं जो उन्होंने मतलब जितने भी लीलाएं करी थी, तो उनके अलग अलग रूप बने हुए हैं चारों तरफ। महाकाल लोक में एक ये सामने एक ताल सा है, पूरे में पानी भरा है। अब ये नहीं पता कौन सा सरोवर बोलते हैं इसे, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है ये भी। और पूरे में पानी ही पानी भरा है वहाँ तक। और बाकी भगवान शिव का एक और स्वरूप ये सामने आप देख सकते हैं, शिव जी का कृष्ण दर्शन अवतार। तो ये भगवान शिव का एक और अवतार है सामने से। बाकी इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो ये भगवान की प्रतिमाएं जब माँ गंगा धरती पे अवतरित हुई थी, ये कुछ ऐसा स्टैचू बना हुआ है। तो भगवान शिव माँ गंगा को पृथ्वी पर बुला रहे हैं, क्योंकि उनकी जटाओं में होकर गुजर रही हैं। शाम के 6 बजे का समय हो गया है और अंदर महाकाल लोक की अभी इससे पहले लाइटें ऑन नहीं थी और अब लाइटें ऑन हो चुकी है सारे तरफ की। और इतना सुंदर लग रहा है अभी देखने में। अभी आपको मैं दिखाता हूँ। और लाइटें लगभग सारी ऑन हो चुकी हैं कुछ छोड़ के। बाकी ओवरऑल जितना भी मतलब कॉरिडोर है पूरा इतना सुंदर लग रहा है देखने में। और कैसा लग रहा है भाई आप? बहुत ही ऑसम। मतलब अगर कोई यहाँ आता है तो ये उसके लिए मतलब मस्ट विजिट, मतलब प्राइम डेस्टिनेशन है ये, तो विजिट करना ही करना है। हाँ। और अभी शाम को तो इसका मतलब अट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ जाता है दिन के मुकाबले। क्यों? लाइट जलने के बाद जो यहाँ पे एक व्यू आता है ना, वो एकदम बहुत ही ज़्यादा मैग्निफिसेंट है। हाँ। बाकी बगल में हमारे पीछे सामने देख सकते हैं, क्योंकि हमने गलत प्रवेश द्वार से एंट्री ले ली थी। हमें नंदी द्वार से प्रवेश करना था, लेकिन हमने शंख द्वार जो भी पीछे है वहाँ से एंट्री ले ली, क्योंकि हमें इतना आइडिया था नहीं। बाकी पीछे आप देख सकते हैं भारत माता मंदिर है। बाकी जो मेन गेट है जहाँ से हमें एंट्री लेनी थी वो आगे है, वो दिख रहा है नंदी द्वार, जहाँ से हमें पूरा घूम के आना था कॉरिडोर और फिर प्रवेश करना था मंदिर के अंदर। लेकिन हम अपोजिट डायरेक्शन से आए हैं अंदर, तो अब पहले हम सोच रहे हैं पूरा कॉरिडोर घूम लें, उसके बाद ही हम मंदिर की तरफ जाएँ। आ चुके हैं सामने पंचमुखी हनुमान जी के हैं सामने, और बहुत बड़ी प्रतिमा है हनुमान जी की। और लाइटिंग भी बिल्कुल सब कुछ सुंदर नज़र आ रहा है सामने। और बिल्कुल मेरे अपोजिट डायरेक्शन में जो मैंने दिखाया था अभी भारत माता का मंदिर, और चारों तरफ लाइटें जल चुकी हैं। और बिल्कुल मतलब पूरा जो कॉरिडोर है इतना सुंदर नज़र आ रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले जब हम आए थे इतनी मतलब लाइटें नहीं जल रही थी, तो इतना तो ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं था। लेकिन अब जैसे लाइट ऑन हो गई हैं और जो इसकी सुंदरता है और ज़्यादा बढ़ चुकी है, और देखने में इतना मनमोहक लग रहा है। सामने पूरा एक जितने भी पिलर्स लगे हैं, पिलर्स पे लाइटें लगी हुई हैं, तो वो भी बहुत देखने में सुंदर लग रहा है। बाकी एक बार मैं आपको पीछे दिखाता हूँ। और जैसे ही हनुमान जी की मूर्ति से हम थोड़ा सा आगे आते हैं, तो सामने शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई है। और चारों तरफ उसकी लाइटिंग लगी हुई है और कितने सुंदर लग रहे हैं। चलते हैं पास से देखते हैं कि और क्या क्या है वहाँ पर। ऊपर चलना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर स्टेयर से ऊपर जाना पड़ेगा हमें।
बाकी ओवरऑल देखा जाए तो अभी हमने थोड़ा ही घुमा है पूरा कॉरिडोर, अभी काफ़ी बाकी रह गया पीछे, लेकिन जितना भी घुमा है पूरा मतलब अल्टीमेट है, घूमने लायक जगह है पूरी, और मज़ा आ जाता है पूरा देख के पूरे कॉरिडोर को, खासकर शाम के टाइम में। सो ये अभी हमने दर्शन किए भगवान शिव के, जो ऊपर बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत बड़ी मूर्ति थी भगवान शिव की, और चारों तरफ जो लाइटिंग हो रही थी उससे जो शिव जी की मूर्ति चमक रही थी, जिससे कि और भी वो सुंदर नज़र आ रही थी। सो अब यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ और आगे देखते हैं और क्या क्या मौजूद है यहाँ पर। भगवान शिव के दर्शन करके आए जब भगवान शिव की बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई थी, और अब यहाँ से कतार में मूर्तियाँ बनी हुई हैं, तो एक एक करके विज़िट करते हैं। तो पहली जो मूर्ति है वो सामने मणिभद्र करके लिखा है, तो ये शंकर जी के कोई स्वरूप है। तो मतलब इन्होंने किसी असुर का वध किया होगा जिस कारण इनका नाम मणिभद्र पड़ा। तो सामने उनकी प्रतिमा देख सकते हो आप, एक अलग स्वरूप में, जैसे शिव जी होते हैं उससे थोड़ा अलग। बाकी यहाँ से आगे अगर हम इसी लाइन में आगे बढ़ते जाएँ तो कतार में बहुत सारी मूर्तियाँ जो शिव जी की लीलाएँ थी उससे रिलेटेड जितने भी मतलब उनकी जो भी घटनाएं हुई थी उनसे अलग अलग जो स्वरूप के उनके नाम पड़े वो स्वरूप आगे बने हुए हैं। तो चलते हैं आगे, उनको देखते हैं। तो जैसे ही हम, जो मैंने अभी बता रहा, कतार से भगवान शिव की जो अलग अलग लीलाएँ हुई थी उनके रूप है। तो अभी जो हम एक भगवान के स्वरूप से आगे आए तो उस कतार में दूसरी जो प्रतिमा है वो जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो वो समुद्र मंथन हो रहा है और भगवान शिव हलाहल विष को पी रहे हैं सामने खड़े हुए। तो सामने जो प्रतिमा है उसमें समुद्र मंथन हो रहा है और भगवान शिव जो है जो निकला था हलाहल उसका सेवन कर रहे हैं, वो सामने ये प्रतिमा दिखा रही है, जो कि एक भगवान शिव की एक जो लीला है जो हुई थी, घटित हुई थी। सागर में किसी भी प्रकार का कचरा, कूड़ा, प्लास्टिक इत्यादि न फेंकें। तो अगली पंक्ति में ये देख सकते हो जो प्रतिमा है वो है रावण की, जो कि कैलाश पर्वत उठाए हुए और आगे उस पर्वत पे ऊपर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों विराजमान है। उनसे जो रावण है वो पूरा 10 फीट का दिखाया हुआ है और वो पर्वत उठाया है पूरा कैलाश पर्वत। बाकी इसके अलावा यहाँ पर पूरी दीवार पे नक्काशी हो रखी है, वो भी बहुत सुंदर लग रहा है। साथ में उसके लाइटिंग, जो साथ में लाइटिंग हो रखी है उससे और ज़्यादा सुंदर नज़र आ रहा है। तो एक बार पास से दिखाता हूँ आपको। तो इस दीवार पे जो और नक्काशी हो रखी है वो सामने मंत्र लिखे हुए हैं और यहाँ भगवान विष्णु जी हैं। तो बहुत सारी अलग अलग लीलाएं हैं वो सारी दर्शाई गई हैं इस पूरी दीवार पे, और सारी नक्काशी लाइटों के साथ और ज़्यादा सुंदर नज़र आ रहा है पूरा, जितना भी ओवरऑल पूरा व्यू है ये। बाकी इस तरफ सारी जो 1 बाय 1 करके जो भी प्रतिमाएँ हैं एक एक करके वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। अभी रावण के बाद आगे चलते हैं, आगे देखते हैं जो अगली प्रतिमा है वो भगवान शिव की, जब भगवान शिव की बारात निकल रही थी। तो ये जो मूर्ति पूरा कॉन्सेप्ट बनाया गया है इसी बेस से भगवान भोलेनाथ की बारात निकल रही है और सामने भोले बाबा नंदी पे बैठे हैं और बाकी जितने भी बारातीगण हैं वो आगे पीछे चल रहे हैं। तो ये मूर्ति पूरी वाइट ग्रेनाइट से बनी हुई है, ये मूर्ति बहुत सुंदर लग रही है और आसपास जितनी भी इसके वाइट लाइट लगाई गई हैं उससे ये और ज़्यादा सुंदर नज़र आ रहा है। तो एक बार इसे पास से देख लो। नगरी बाबा को डेडिकेटेड है, तो उसी उपलक्ष्य में बाबा की जितनी भी लीलाएं हुई हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी मतलब भगवान ने रूप लिए हैं तो उसमें भी एक ये भी है, तो जिनका नाम है पशुपतिनाथ। तो यहाँ पर मतलब जब भी यहाँ आते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी हमारी इन्फॉर्मेशन भी इंक्रीज़ हो जाती है कि काफ़ी सारे जो भगवान के स्वरूप है इससे पहले हमें उसके बारे में नहीं पता। तो इस ये जो अभी अगली प्रतिमा है इसमें देख सकते हो भगवान शिव एक राजा के रूप में बैठे हुए हैं और माँ पार्वती उनको चंद्रमा उनके मस्तक पे लगा रही हैं। तो अभी हम जो मूर्ति देख के आए उसके आगे ये सेकंड मूर्ति थी, उसी
तो उसी पंक्ति में, तो इसमें आप देख सकते हैं भगवान शिव जो हैं एक राजा के स्वरूप में बैठे हुए हैं और माँ पार्वती उनको इनके मस्तक पे चंद्रमा विराजित कर रही हैं। तो अभी तक ओवरऑल कैसा लगा आपको ये पूरा? अभी तो और भी बचा है, तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो स्टार्टिंग में तो लाइट्स वगैरह थोड़ी नई थी तो थोड़ा सा डर था, इधर लेकिन देखते अब चल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको बहुत मज़ा आ रहा है मुझे यहाँ पे। आई होप आप भी इंजॉय कर रहे हैं, घर पे बैठे जितने हुए भी महाकाल के मूर्तियाँ दर्शन कर रहे हैं हैं। उन पे हर मूर्ति पे उसका नाम लिखा है और क्या इवेंट था उसके बारे में लिखा हुआ है। तो एट द एंड जब आप मूर्ति को देखते हो तो पहले तो आपसे लगता थोड़ी है कि इन्फॉर्मेशन भी हाँ, इंक्रीज हो जाती है। यस, जब आप है ना? उसके नीचे पढ़ोगे सारा उसका डिस्क्रिप्शन बाकी वगैरह जो- तो बहुत अमेज भी लगता है और अच्छा भी लगता है। बाकी सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई जितनी भी स्टोरीज़ हैं जिनके बारे में हम लोग नहीं जानते, तो यहाँ से हम उनको भी जान सकते हैं और थोड़ी हमारी इन्फॉर्मेशन भी इंक्रीज़ होती है। बाकी सामने एक मूर्ति देख सकते हो, यहाँ पर भगवान शिव यम का श्रृंगार कर रहे हैं। जब यम मतलब प्राण लेने आए हैं किसी के, तो उनको बचाने के लिए शिव जी स्वयं उनको बचाने के लिए आ गए हैं। तो वही यहाँ पर एक पोर्ट्रेट दिखाया गया है इस मूर्ति के द्वारा। बाकी चलते हैं आगे, और भी बहुत कुछ है देखने को। अभी यहाँ पर ख़त्म कुछ नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ है ऐसा देखने को। अभी आगे मेरे बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में अभी बहुत कुछ बचा है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था हम किसी दूसरे एंट्रेंस से अंदर आ गए थे, अपोजिट एंट्रेंस से। तो इसलिए हम उल्टा घूम रहे हैं सब कुछ। तो जाते हैं, अब अभी पूरा रह गया है थोड़ा सा और, फिर मंदिर घूमते हैं। अभी बहुत टाइम बचा है, लगभग 7 बजे का टाइम हो रहा है अभी, और घूमते हैं। अभी बहुत कुछ रह गया है देखने को। बाकी ये हमारे पीछे बने हैं 9 ग्रह जो भी बने हुए हैं, शुक्र शनि और बीच में सूर्य देव, और इधर तो ये सारे ग्रहों के बारे में बता रखा है, आप देख लो एक बार। जैसे हम मतलब एंट्री लेते हैं यहाँ से नंदी द्वार से, तो सबसे पहले वहाँ माता पार्वती बनी हुई है जहाँ फाउंटेन चल रहा है। और उसके बाद अगर सामने देखेंगे तो शिव जी त्रिपुरासुर का वध कर रहे हैं, और ठीक उसके राइट हैंड साइड पे ये 9 ग्रह बने हुए हैं सामने। बाकी इधर रस्सी लगा रखी है, अंदर जाने की अनुमति नहीं है शायद, तो अंदर नहीं जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और क्या क्या है इसके अलावा। बाकी मैंने आपको शिव जी का वो जो त्रिपुरासुर को वध कर रहे हैं वो आपको मैंने दिखाई दिया। तो जस्ट गेट के आगे आती है ये दोनों मूर्ति हैं और ये सामने 9 ग्रह हैं। बाकी सामने बिल्कुल जैसे हम आगे को बढ़ते हैं तो अभी दिखाता हूँ, गणेश जी की मूर्ति भी बनी है। हमें एंट्री करनी थी वो नंदी द्वार से, यहीं से एंट्री होनी चाहिए जो सामने गेट लगा हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है ये किसी वजह से गेट बंद कर दिया है, तो इस वजह से हमारी एंट्री यहाँ से हो नहीं पाई। तो जो अभी तक इससे पहले मैंने जितनी भी वीडियोज़ देखी थी इससे पहले यूट्यूब पर, तो वो सबकी जितने भी यूट्यूबर्स की एंट्री हुई थी वो यहीं से हुई थी। तो यहाँ से एंट्री होती है और यहाँ से ये जो शिव भगवान त्रिपुरासुर का वध कर रहे हैं, तो यहाँ से तो पहली बार जब मैंने एंट्री ली तो मैं भी कंफ्यूज हो गया। तो मैं भी पहली बार आया हूँ तो इस वजह से कन्फ्यूज़न हो गई। तो यहाँ से बेसिकली एंट्री होती है, लेकिन शायद कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रहा है, काम अभी भी चल रहा है, तो इस वजह से शायद ये एंट्री बंद कर रखी है। बाकी यहाँ से एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ क्या क्या है आगे। बाकी इससे पहले जो हमने आगे बाकी देख ही लिया है। अब हम लोग आ गए हैं सप्त ऋषियों, ये पूरा जो मतलब मेरे पूरे राउंड में ये जितने भी बने हैं ये सप्त ऋषि हैं, जिन्हें 7 स्टेजेस बोलते हैं। ये सारे सप्त ऋषि हैं। बाकी बीच में ये स्तंभ सा बना हुआ है और ये भी काफ़ी सुंदर है ओवरऑल। आगे जितने भी हमारे सप्त ऋषि हैं उनके बारे में है कि कौन से ऋषि क्या है। बाकी हमारे जो तारामंडलों में भी दिख जाते हैं जो सप्तऋषि हैं, तो ये उनको ही डेडिकेटेड किया गया है पूरा। हमारे जो सप्तऋषि थे भगवान शिव के जो शिष्य थे। सो ये हैं हमारे भोलेनाथ और उनके अगल बगल है ये पूरा फाउंटेन और लाइट से पूरा जगमगा रहा है पूरा फाउंटेन, और बीच में भोलेनाथ बैठे और कितना सुंदर लग रहा है ये। ठीक नंदी द्वार से प्रवेश करते 7 स्टेजेस के पास है ये, और देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। बाकी इसकी मैं एक फुटेज डालूंगा अलग से जो मैंने फ्रंट से ली थी, उसमें देखना आगे से और ज़्यादा सुंदर नज़र आ रहा है ये। सो एक मेरे से भूल हो गई, जो मैंने इससे पहले आपको बताया था नंदी द्वार
तो वो नंदी द्वार नहीं था, नंदी द्वार यहाँ है। मेन जो एंट्रेंस है वो ये है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। नंदी द्वार ये जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है सामने नंदी द्वार, तो यहाँ से पूरी जो एंट्री है पूरे मंदिर की वो यहाँ से है। और हम अपोजिट डायरेक्शन जो शंख द्वार है वहाँ से आ रहे हैं। तो इससे पहले जो मैं आपको नंदी द्वार बता रहा था वो नंदी द्वार नहीं था, वो कुछ और था उसका नाम, लेकिन मैंने आपको बता दिया वो नंदी द्वार। तो बेसिकली जो यहाँ के पूरे कॉरिडोर की जो एंट्री है वो यहाँ से होती है। सामने गणेश जी बने हुए हैं और ये सामने एक गेट बना हुआ है, तो यहाँ से एंट्री होती है पूरे मंदिर तक। तो यहाँ से आप जो भी कुछ दिखाया है आपको वो सारे दर्शन करते हुए सीधा आप मंदिर की तरफ निकल सकते हैं। पहले आपने देखा ये यहाँ पर पूरा कॉरिडोर घुमाने के लिए कुछ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी चल रही हैं, लेकिन वो सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए है। हम लोगों को पैदल ही चलना पड़ेगा। मतलब जो सीनियर सिटीजन चलने में असमर्थ हैं और पूरा कॉरिडोर घूमना चाहते हैं तो उनके लिए ये गाड़ियाँ भी मौजूद हैं, तो उनमें बैठ के वो उस पूरे कॉरिडोर का लुत्फ़ उठा सकते हैं। क्यों भाई? हाँ। बाकी पूरा कॉरिडोर हमने घूम लिया, भला ही अपोजिट डायरेक्शन से घूमा। कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत औसम। और मतलब कभी भी आप आओ तो कोशिश करना, क्योंकि हमें पता नहीं था कि नंदी द्वार का जो एंट्रेंस है वो कहाँ से है। तो जब भी आओ आप नंदी द्वार से एंट्री लेना, जिससे कि आप पूरे कॉरिडोर का लुत्फ़ उठा के फिर एट द एंड आप मंदिर में प्रवेश कर सकें। लेकिन हमने क्या करा कि मंदिर की तरफ से एंट्री ली तो हम अपोजिट डायरेक्शन में दर्शन करते 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 नंदी द्वार तक आए। सो इन फ्यूचर कभी भी आप आओ तो इस चीज़ का ध्यान रखना, पहले ही लोगों से पूछ लेना कि नंदी द्वार का जो रास्ता है वहाँ वो किस तरफ है और वहाँ से ही आप एंट्री लेना। यहाँ से आराम से बहुत टाइम है। थोड़ा